की कथा कहते हैं। भगवती जगदम्बा ने इस अध्याय की कथा के अंतर्गत महिषासुर की सेना का वध किया था। सर्वप्रथम ध्यान करते हैं। भगवती जगदम्बा के श्री अंगों की शोभा सहस्त्रों उदित होते हुए सूर्य के तुल्य है। उनकी रक्त वर्ण की साड़ी के साथ गले में मुंडमाला सुशोभित हो रही है। दोनों स्तन उनके रक्त चंदन चर्चित हैं, अर्थात रक्त चंदनों से बंधे हुए हैं, रक्त चंदन से सुशोभित हैं। उनके कर कमलों में जपमाला, एक हाथ में जपमाला, एक हाथ में विद्या, एक हाथ में अभय तथा वर नाम की 4 मुद्राएं सुशोभित हो रही हैं। उनके मुख कमल त्रिनेत्र से युक्त होकर शोभायमान हो रहे हैं। मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट के साथ ही चंद्रमा भी विराजमान है। वह स्वयं कमलासन पर आसीन है। ऐसी भगवती जगदम्बा की मैं भक्ति युक्त चित्त से आराधना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ऋषि ने कहा, इस प्रकार दानवी सेना का संहार होते देखकर सेनापति चिक्षुर क्रोधित होकर अंबिका भगवती से युद्ध करने के लिए उनके सम्मुख आया। सुमेरु पर्वत के शिखर पर होने वाले मेघों की वर्षा की भांति वह दानव देवी पर अपने बाणों की वर्षा करने लगा। तत्पश्चात देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही नष्ट करके उसके सारथी और रथ के घोड़े को मार डाला। इसके साथ ही उसके धनुष तथा ध्वजा को भी काटकर फेंक दिया। धनुष के कट जाने पर उसके समस्त अंगों को अपने बाणों से छेद डाला। अपने धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने से वह दानव अपने तलवार और ढाल को लेकर देवी की ओर झपटा। उसने तेज धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर आघात करके देवी की बाई भुजा में अत्यंत वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बहा के स्पर्श से वह तलवार भग्न हो गई। अपना प्रहार निष्फल होते देखकर उस राक्षस ने क्रोध से रक्त निक्र करके हाथों में शूल उठाया। तब उस दानव ने देवी भद्रकाली के ऊपर अपना शूल चलाया। वह आकाश मंडल से गिरते हुए सूर्यमंडल के समान अपने तेज से दैदीप्यमान हो गया। बड़े वेग से उस शूल को अपनी ओर आते देखकर प्रत्युत्तर में भगवती ने भी अपना शूल चलाया। देवी के शूल के प्रहार से दानव शूल के सैकड़ों खंड हो गए। साथ ही उस शूल के द्वारा महाबली सेनापति चिक्षुर का प्राणांत हो गया। महिषासुर के महावीर सेना नायक चिक्षुर के वध के उपरांत देवताओं का पीड़क, जिसने देवताओं को पीड़ा प्रदान की थी, चामर नाम का राक्षस हाथी पर सवार होकर लड़ने के लिए आया। उसने आते ही भगवती पर शक्ति का आघात किया, परंतु जगदम्बिका ने उसे केवल हुंकार मात्र से ही घायल एवं निष्प्रभ करके तत्क्षण भूमि पर सुला दिया। अपनी खंडित शक्ति को देखकर चामर परम कुपित हुआ। क्रोध में भरकर उसने शूल का प्रहार किया, किंतु भगवती ने उस शूल को अपने बाणों द्वारा काट गिराया। इतने में अवसर पाकर जगदम्बिका का सिंह हाथी के मस्तक पर उछल पड़ा और दानव के साथ बाहु युद्ध करने में उद्यत हुआ। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से भूमि पर प्रहार आए और अत्यंत क्रोधित होकर परस्पर प्रचंड प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तत्पश्चात जगदम्बिका का सिंह आकाश की ओर प्रबल वेग से उछल पड़ा और गिरते समय अपने पैने पंजों से प्रहार करके चामर का सिर धड़ से भिन्न कर दिया। इसी प्रकार उदग्र दैत्य पत्थरों और वृक्षों की चोट खाकर रणस्थल में देवी के हाथों मारा गया और कराल राक्षस भी
दांतों, घूसों एवं थप्पड़ों की मार से भूमि पर गिर पड़ा। गदा के प्रहार से देवी ने उद्दत नाम के राक्षस को चकनाचूर कर दिया। भिंदीपाल से बाष्कल एवं बाणों से ताम्र तथा अंधक को यमराज के घर भेज दिया। त्रिनयना परमेश्वरी ने अपने त्रिशूल से उदग्र, उग्राश्य तथा उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दानव को मार गिराया। विडाल दैत्य के मस्तक को तलवार से आघात से मुंडहीन कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख दोनों राक्षसों को अपने बाणों से बींधकर यमाल्य को पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का अक्षय होते देखकर महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण किया। देवी के गणों को त्रस्त करना प्रारंभ कर दिया। वह राक्षस किसी किसी को थूथन से मारता था, किसी किसी को खुरों से मारता था, किसी किसी को पुच्छ की चोट से और कुछों को अपने सींगों से विदीर्ण कर देता था। कुछ गणों को प्रबल वेग से, किसी को सिंहनाद के द्वारा, किसी को घुमाकर और कितनों को ही अपने श्वास वायु के झोंके से भूमि पर गिरा दिया करता था। इसी प्रकार गणों की सेना को तितर बितर करके वह राक्षस भगवती के सिंह को मारने के लिए वेग से झपट पड़ा। इससे महामाया जगदम्बा कुपित हो गई। उधर महाबली महिषासुर भी क्रुद्ध होकर भूमि को अपने खुरों से खोदने लगा और अपने सींगों से उठा उठाकर बड़े बड़े पर्वतों को फेंक कर गर्जना करने लगा। उसके वेग से घुमाने के कारण पृथ्वी अत्यंत अक्षुभित होकर फटने सी लगी। उसकी पूंछ से टकराकर सागर पृथ्वी को जलमग्न करने लगा। हिलते हुए सींगों के प्रहार से बादलों के समूह छिन्न भिन्न हो गए। उसके श्वास की प्रबल वायु के कारण उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश भूमि से गिरने लगे। उस महादानव को क्रोध की मुद्रा में अपनी ओर उसका लक्ष्य देखकर भगवती चंडिका ने भी उसको मारने के लिए उस पर महाक्रोध प्रकट किया। अपने सर्वप्रथम भगवती ने पास फेंककर उस महाबली असुर को बांध लिया। अपने को उस महारण्य स्थल में बंध जाने पर उस राक्षस राज ने भी अपने बनावटी महिष स्वरूप का परित्याग कर दिया। तुरंत ही वह दैत्य महाबली सिंह के रूप में देवी के सामने प्रकट हो गया। ऐसी स्थिति में जैसे ही अंबिका ने उसका शिरच्छेद करना चाहा, जो ही वह राक्षस खड्गधारी पुरुष वेश में दिखाई पड़ने लगा। देवी ने तत्क्षण ही बाण वृष्टि करके ढाल और तलवार के सहित उस महिषासुर के संपूर्ण शरीर को वेध दिया। तब वह मायावी राक्षस गजराज के रूप में परिवर्तित हो गया। गजराज के वेश में वह राक्षस अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचने का प्रयास करते ही देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट ली। तदंतर उस महादानव ने पुनः अपने पहले वाले भैंसे के रूप को ग्रहण कर लिया और पहले की तरह चराचर प्राणियों सहित त्रिलोक्य को आतंकित करने लगा। तत्पश्चात जगजननी चंडिका भवानी बारंबार उत्तम मधु का पान करते हुए आंखें लाल करके हंसने लगे। वह राक्षस बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त की भांति घोर गर्जना करने लगा और अपने सींगों पर उठा उठाकर पर्वतों को देवी पर निक्षेप करने लगा। उस समय उसके चलाए हुए पर्वतों को देवी भगवती अपने बाणों से विचूर्ण करते हुए बोली। मधु के मद से बोलते समय उनका मुख लाल हो रहा था और जीवा लड़खड़ा रही थी। भगवती जगदम्बा ने कहा, अरे मूढ़, मैं जब तक मधुपान करती हूँ तब तक तू खूब मनमानी गरज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु होने पर अब शीघ्र ही देवगण भी गर्जन करेंगे। ऋषि ने कहा। ऐसा कहकर भगवती उछलकर उस दैत्य पर चढ़ बैठी
अपने पैरों से उसे दबोचकर देवी ने शूल से उसके कंठ स्थल में प्रहार किया। दबाव के शिकंजे में जकड़ा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर आने लगा। अभी वह शरीर से अर्धभाग से ही बाहर निकल सका था कि भगवती ने अपने बल से उसे रोक लिया। वह दैत्य अर्ध निर्गता अवस्था में ही देवी के साथ युद्ध में लग गया। तब भगवती जगदम्बा ने बहुत ही बड़ी तलवार से उसके मस्तक का छेदन कर दिया। महिषासुर के मरते ही उसकी बची खुची सेना हाहाकार करती हुई भाग खड़ी हुई तथा समस्त दैव अत्यंत आनंदित हुए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ मिलकर भगवती दुर्गा की स्तुति की। गंधर्व राज प्रमुदित होकर गान करने लगे तथा अप्सराएं भी नाचने लगी। जो इस मध्यम चरित्र के तृतीय अध्याय का बार बार पठन तथा पाठन करता है वह अवश्य ही शत्रु पर विजय प्राप्त करता है, रोगों से मुक्ति पाता है। जिस प्रकार भगवती जगदम्बा ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की, उसी प्रकार जो इस अध्याय की कथा का पठन पाठन करता है उसे भी विजय प्राप्त होती है। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा माँ तारा आपका कल्याण करें।